हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बुक का नेताजी गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ। ये मेरे फेवरेट ऑथर ऑथर अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई बुक है, जिसका ये हिंदी वर्जन है। इनकी पहले भी बुक आ चुकी है कनंड्रम, और बोस एक बुक आई थी चंद्रचूड़ घोष की, जिसका भी मैंने पहले रिव्यू किया हुआ है। अब इस बुक की बात करते हैं। जैसे कि आपको नाम इसमें पता चलता है कि नेताजी, गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ। तो इसमें नेताजी का एंगल गुमनामी बाबा के साथ बताया गया है कि जो गुमनामी बाबा, जिनको पर्दे वाले बाबा भी कहा जाता था, कहा नहीं जाता था, ये मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। अदरवाइज इनको उनके भक्त भगवान जी के नाम से जानते थे। तो इन्होंने इस बुक में इसको प्रूव किया है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। और उससे रिलेटेड जो पहले की दो थ्योरीज आती आ रही है, रशिया एंगल जिसको सुब्रमण्यम स्वामी और जीडी बख्शी जी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो गलत है। प्लेन क्रैश वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, क्योंकि कई एविडेंसेस ऐसे मिले थे जो प्रूव करते हैं कि ये तो एक फेक न्यूज बनाई गई थी, एक फेक प्लेन क्रैश दिखाया गया था, जो कि एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। लेकिन इसको हमारी सरकार मानती है। फिर इसमें पॉइंट आता है सरकारी झूठ। क्यों सरकार नेताजी से रिलेटेड सच को बाहर नहीं आने दे रही है? क्यों भाजपा सरकार योगी जी से कितना समर्थन मिल रहा है, मोदी जी से कितना समर्थन मिल रहा है और कितना समर्थन नहीं मिल पा रहा है, और क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन सब चीजों के बारे में भी एक अच्छी तरह इसमें विचार किया गया है। अब इस बुक की बात करते हैं। ये बुक बहुत ही कम पन्नों की है, लेकिन कम पन्नों से इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हुई है। इसमें एक भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कनंड्रम बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मेरी तो खुद ही पर्सनली फेवरेट है, इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। लेकिन उस बुक को जब मैंने पढ़ा था, वो इतनी डिटेल में है, इतनी ज्यादा डिटेल में है, जो कि हर एक एक चीज जानना चाहता है उसको वो बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन जो जानना चाहता है हर इंपॉर्टेंट चीज इस केस से रिलेटेड, उनकी डेथ मिस्ट्री से रिलेटेड, उसके लिए ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि ये पूरा अपडेटेड वर्जन है अब तक का। जो अनुसर की 2004-2005 में बुक आई थी, उसमें भी उन्होंने इस क्लेम को तो प्रूव कर ही दिया था कि गुमनामी बाबा नेताजी थे। लेकिन अब ये अब तक की इंफॉर्मेशन का अपडेटेड वर्जन है। इसमें एक पृष्ठभूमि बना के बहुत क्लियरली बताया गया है तीनों थ्योरीज उनकी डेथ से रिलेटेड, गवर्नमेंट वाली, सुब्रमण्यम स्वामी वाली, और एक प्रूवन विद एविडेंस अनुज सर की कि गुमनामी बाबा नेताजी थे। प्लस इसमें बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि उनकी किस किस तरह क्या क्या फीलिंग्स रही थी। उनके जो पत्राचार हुए थे, उनके क्लोज, उनके थ्रू, आईएनए के कमांडर्स के थ्रू, और भी कई जो आई विटनेसेस थे, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है। नेताजी का दृष्टिकोण, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, उसके बारे में भी। प्लस एक तरफ एक सैड फेस भी देखने को मिलता है जब वो कहते हैं कि मुझे बंगाल ने खत्म कर दिया। माई डेथ, बंगाल इज द रीजन ऑफ माई डेथ। क्योंकि इसमें क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये आप पढ़िएगा, बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और प्लस इसमें और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि जो खोसला कमीशन, जो सहाय कमीशन बनाया गया था, उसने कैसे एक दिमाग में अपने माइंडसेट बैठा के रखा था कि हमें किसी भी तरह प्रूफ करना है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। उसी को लेकर उन्होंने काम किया, कोई भी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। जो कि द ऑथर्स ने उनको एक डिटेल लेटर रिटर्न में लिख के दिया था, उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। आई विटनेस को स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया गया। ऊपर से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई थी, जो कि नेगेटिव आई थी, वो क्यों नेगेटिव आई थी? कितनी क्रेडिबिलिटी थी उस रिपोर्ट की? अगर आप छोटे छोटे केसेस या बड़े बड़े केसेस आप फॉरेन कंट्रीज में आप भेज सकते हैं उसकी फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग के लिए, नेताजी जो कि देश के लिए जिन्होंने इतना किया, आप इनके रिपोर्ट्स को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां आपकी क्रेडिबिलिटी ही जीरो है। क्यों? कई चीजें हैं इससे रिलेटेड, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। प्लस लास्ट पेज पे इन्होंने कई ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दिया है जो अक्सर हम लोगों के दिमाग में आते हैं, कि उनकी अपनी डॉटर अनीता क्यों इनको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो रही है, क्यों अपने फादर से रिलेटेड वो चीजें नहीं जानना चाहती हैं, वो क्यों प्लेन क्रैश थ्योरी को कंसिडर कर रही है, जबकि उनकी मदर और सुभाष चंद्र बोस के दोनों एल्डर ब्रदर्स ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसका भी रीजन दिया है कि जब नेताजी की 1945 में क्लेम किया जाता था कि डेथ हुई थी, तो उस समय वो महज 3 साल की थी।
तो उनका जो भी माइंड मेकअप हुआ है अपने फादर की डेथ से रिलेटेड, वो उन बोस फैमिली के मेंबर्स के थ्रू हुआ है, जो कि अब कांग्रेस के बहुत ही कमिटेड वर्कर हो चुके हैं और कांग्रेस कभी नहीं आने देना चाहती नेताजी का सच। इसके लिए हम लोग को एफर्ट करना है अनुजधर चंद्रचूड़ घोष के साथ मिलकर। आप इस बुक को जरूर पढ़िए, सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ये कोई बहुत किसी के ऊपर वो नहीं किया जा रहा है कि आप इसको मानिए ही मानिए, लेकिन दिमाग सबके पास है, एविडेंस जब आपके पास होते हैं तो वो सफिशिएंट होता है किसी चीज को एक्सेप्ट और डिनाई करने के लिए। इसमें कई क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं, जैसे ताशकंद में कहा जाता था कि जब ताशकंद एग्रीमेंट हो रहा था लाल बहादुर शास्त्री के साथ, एक फोटो सर्कुलेट होती है जिसमें पीछे एक को सर्कल बना दिया जाता है कि ये नेताजी की फोटो है। क्या वो नेताजी थे? नहीं, नेताजी वो नहीं थे, क्योंकि नेताजी उस समय भारत में थे। ये भी इसमें प्रूव किया गया है। इंदिरा गांधी की डेथ से रिलेटेड भी इसमें कई चीजें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मिस्टर कॉल, जो कि उस समय उनकी सिक्योरिटी देखा करते थे इंदिरा गांधी को, बोला था कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने को, लेकिन तब भी इनकी असैसिनेशन इंदिरा गांधी का होता है, जिसको लेकर ये बहुत सैड होते हैं, क्योंकि इनका एक आपको साइड देखने को मिलता है कि द काइंड ऑफ हीरो ही वाज, द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज सो कंसर्न अबाउट वुमेन राइट्स एंड वुमेन इक्वालिटी, एंड ही कंसिडर कि वुमेन्स के ऊपर कभी भी हाथ उठाना, अस्त्र उठाना हर तरीके से गलत होता है। आप इस इंसान को जितना पढ़ेंगे आप उसमें उतनी ही डेप्थ में डूबते चले जाएंगे। तो मैं इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करूंगी। मैंने ये अमेजोन से मंगाई थी, इसकी कॉस्ट 399 है, मुझे 310 में ये मिली थी। आप इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं या आपके आसपास किसी भी बुक स्टोर से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, हिंदी तो है लेकिन बहुत ही बहुत ही कठिन हिंदी ऐसी नहीं लिखी गई है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। जो भी डिफिकल्ट टर्म है उसको आगे चल के एक्सप्लेन भी किया गया है, कि उसका आप खुद ही मेकआउट कर लेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। प्लस इसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस है जो इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन उनको डिटेल में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है वो इसको समझ सकते हैं। और मेरा यही रिकमेंडेशन है, इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये ऐसी बुक है जो आपको आपके देश के नेता से, देश के रियल हीरो से इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज डू रीड दिस बुक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।